देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। लोकसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम, कांग्रेस को किया पानी पानी, टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बनी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने के लिए उठे तो कांग्रेस की सिटी पिटी गुम हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर हमला बोला, चुन चुनकर कांग्रेस को उसका भूतकाल याद दिलाया। हमलों की बौछार इतनी तेज थी कि कांग्रेस के नेता हंगामा भी नहीं कर पा रहे थे। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसका किया धरा याद दिलाया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर पलटवार किया और हमला बोला। महंगाई को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने यूपीए के आखिरी 5 सालों का आंकड़ा सामने रखा। इसके साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरिया में कुछ होता है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी ने तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। मेक इन इंडिया को लेकर राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, यहां एक नेता कहते हैं कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आपको तकलीफ हो रही है, हम कर रहे हैं और करेंगे। युवा शक्ति ने करके दिखाया है और आप मजाक बनकर रह गए। यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान की भी कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। पीएम ने पंडित नेहरू के कथन और विष्णु पुराण के श्लोक का उदाहरण देकर पूछा कि भारत राष्ट्र नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, कांग्रेस की यही नीति रही है। कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही
आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इसके साथ ही कोरोना काल में कांग्रेस शासित राज्यों से मजदूरों के पलायन पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा में पीएम मोदी का मुख्य फोकस गरीब कल्याण और छोटे किसानों पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल न्यूज, हरियाणा।